एक बार फिर से हम इस क्लास में शामिल हो रहे हैं। और जैसे कि आज का दिन शनिवार का दिन है, कल हमारे आराधना का दिन होगा। अब हम नूह के वंशावली के बाद और नूह के व्यवहार और बिगड़ती हुई दुनिया, बिगड़ती हुई पृथ्वी से यह निर्णय लिया गया कि पूरी प्राणियों को वह क्या कर दे, पूरी दुनिया को वो जल में डुबा करके नष्ट कर दे। आगे अब जहाज को बनाना कैसे? अब दुनिया को नष्ट करेगा, लेकिन दुनिया को बचाना भी है, कुछ लोगों को बचाना भी है। नूह को बचाना है, नूह के वंशज को बचाना है, और हर एक प्राणी में से एक एक जोड़े को बचाना है। तो उसके लिए अब जहाज की आवश्यकता होगी, क्योंकि जहाज जो है वह पानी में तैरता है, और जो पानी में तैरे ऐसा चीज बनाया गया। तो जब नूह को अब जहाज का बनाया जाना दिख रहा है, चलिए परमेश्वर कह रहा है, इसलिए तू 14 पद से, छठवां उत्पत्ति 14 से आगे, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। भीतर बाहर उस पर क्या लगाना? राल लगाना। और आगे जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 3 प्रकार के खंड बनाना। ये परमेश्वर जो है वो बता रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। बड़ा सिंपल सा एक जहाज बनाने का, जैसे घर बनाते हैं वैसे ही नक्शा जैसे बनता है, वैसे ही अब ये जो है वो बना रहा है। आगे, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। अब चलिए 17 पद में भजन 29:10 पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके पूरी दुनिया को नष्ट करूंगा। कुछ वचन भी हम देखते चलेंगे, जो जरूरी है हम उसे देखते चलेंगे। भजन 29:10, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। तो जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यह वचन हमको देखने को मिल रहा है। वहां पे लिखा है, जैसे आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, सबको वो मार डालेगा। और इसमें कोई दो मत या दो राय ही नहीं है कि परमेश्वर का कोप है, परमेश्वर का क्रोध है, कि वे सारे लोग जो हैं वो पाप में, अपराध में डूबे थे और उनको नष्ट करने का है। तो जहाज का तरीका उसने बता दिया। क्या बताया? कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना लेना, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। बहुत ही बढ़िया। और आगे, और सुन, मैं आप जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बना देना। जैसे हम लोग एक छोड़ते हैं एग्जास्ट पंखे के लिए, हवा पासिंग के लिए, रोशनदान जिसको कहते हैं, उससे ऊपर जितना छोड़ते हैं हम लोग 3 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, या एक थोड़ा भी नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे लोग कि उसके ऊपर से तू क्या करना? छत बनाना। खिड़की के ऊपर से एक हाथ ऊपर से तू उसका छत बना देना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड, 1, 2, 3 खंड बना देना। परंतु तेरे संग मैं परंतु 18वें पद में लिखा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। अब बहुओं का वर्णन हमको इस पद में मिलता है। सेत, हाम, एपेत बहुएं, सेत, हाम, एपेत तीनों की पत्नियां, और वो और उसकी पत्नी। लिखा ना, पुत्रों, स्त्री और बहुओं, है ना। पुत्रों जो 3 पुत्र, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी और उसके 3 बहुएं, ये उस जहाज में प्रवेश करेंगे। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। मैं तू तेरे संग वाचा बांधता हूं। भजन संहिता 25:10, जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं।
और वह वाचा बांधता है, और वाचा बांधता है वो क्या वाचा बांधता है कि तू उस जहाज में प्रवेश करेगा तेरी पत्नी के साथ, तेरे 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ तू उस जहाज में प्रवेश करेगा। ये वाचा परमेश्वर जो है वह किससे बांध रहा है? नूह से। भजन का 74 का और हम वाचा के विषय में देख लेंगे। सेवेंटी फोर का 20 अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है ना। तो ये वाचा जिसे परमेश्वर बांधता है उसे पूरा करता है। परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं तुम्हें उद्धार करता दूंगा, और वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको देखने को मिलता है। आगे, और सब जीवित प्राणियों में से तू क्या करना? नर और मादा, है ना, क्या करना? नर और मादा को लेना, और नर और मादा लेकर के तू क्या करना? क्योंकि जोड़े में बनाया गया, और जोड़े में बना करके जोड़े में रखा गया, और जोड़े में रख करके अपने उसमें आगे बढ़ाया गया, है ना। चलिए, विश्वपत एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। अब सब रेंगते हुए आएंगे, कोई उड़ते हुए आएगा। नूह को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब उसके पास चले आएंगे, है ना, और उसे कहीं जाने की आवश्यकता ना होगी। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ, 21वें पद में, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। किसके भोजन के लिए? उन पशु और पक्षियों के लिए होगा। और ये तुझे रखना है। 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती रहेगी और सब लोग जल प्रलय में डूब जाएंगे। उतने दिन तक तेरे पास में राशन भरा हुआ होना चाहिए, तेरे लिए भी और तेरे परिवार के लिए भी और उन पशु पक्षियों के लिए भी जो उड़ने वाले हैं, जो चलने वाले। एक सवाल उठता है कि लोग बोलते हैं कि उड़ने वाले पक्षी तो उड़ सकते थे, लेकिन कितना उड़ते रहते क्या? नहीं उड़ सकते थे, है ना। इसलिए उनको भी उस जहाज में प्रवेश कराया गया। और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आगे हम देखेंगे कि कैसे उसने किया। ये सब कुछ तू जहाज बनाना वो बनाया, और लेकर के 3 खंड बनाना और उसकी लंबाई चौड़ाई सब उसने परमेश्वर ने बता दिया, और इसके अनुसार में तुझे करना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं जो है अब थोड़ी सी बताना चाहूँगा। एक जहाज बनाया है ना, तो जहाज का इब्रानी में जहाज का अर्थ एक तैरने वाली तस्करी या टोकरी होती है ना, जो यहाँ तक है कि निर्गमन 2, 3 और 5 में मूसा के दिनों में हमने देखा ना, टोकरी में उसने क्या कर दिया, उसकी माता ने टोकरी में रख करके उसको पानी में बहा दिया। और यह एक चौकोर नाव के सदृश होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि यह चौकोर ही हो, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई देख करके ऐसा लगता है। इसकी क्षमता लगभग 300 रेल रोड कार के बराबर थी। यह भी नाप जोख किया गया कि 7000 विभिन्न जातियों के जानवर उसमें रह सकते थे। इब्रानी 11:7 देखेंगे। 300 रेल रोड के कार बराबर थी वो, है ना, कौन? वो जो जहाज थी, बहुत बड़ी जहाज जो अभी बनाई जाती है ना, बड़ी बड़ी जहाजें, टाइटैनिक जैसे जहाजें, वैसी जहाज बनाई गई थी जिसमें 7000 विभिन्न प्रकार की जातियों के जानवर आ सकते थे। चलिए, इब्रानियों और उसका 11:7। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से हो गया। अब विश्वास से वहां पे उसने जहाज बनाया, क्योंकि अकाल का समय था और वर्षा होती नहीं थी, लेकिन लगातार 40 दिन 40 रात तक वर्षा कराना परमेश्वर का ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था।
और इस पर विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन नूह ने की और नूह ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर यहोवा उससे चाहता था। बहुत कम लोग होते हैं जो वो चाहता है तो वो करते हैं। इस पे हम थोड़ा सा मनन करते हैं। चलिए, हम इसमें थोड़ा सा इसमें मनन करेंगे, किसमें कि परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। चलिए, निर्गमन की किताब हम लोग निकाल करके रखेंगे, बहुत सारे वचन हैं जो उसको पढ़ेंगे हम लोग। निर्गमन की किताब 7:6। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। अब मूसा और हारून ने भी उसकी आज्ञा के अनुसार किया। बहुत सारे लोग हैं जो उसकी आज्ञा के अनुसार किया करते थे। और 39:43, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत हौदी, और ये मिलाप वाले तंबू को तैयार करना हमको यहाँ पे दिख रहा है। मिलाप वाला तंबू जो है यहाँ तैयार किया जा रहा है, और किस प्रकार जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे ही मिलाप वाले तंबू को तैयार किया गया, और इजरायलियों ने उनके बात को सुना। आगे 40:16, इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। अब जो जो आज्ञा मूसा को मिली वह करता रहा। इसी का 19 पद भी देख लेते हैं। चलिए, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया, और तंबू के ऊपर उसने जैसे परमेश्वर जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही उसने उस विलाप वाले तंबू को बनवाया और बनाया। 21 पद भी हम देखते हैं। चलिए, इसी का, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के सजीव संदूक को उसके अंदर किया। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही वो करता रहा। जिस प्रकार यहोवा ने 23 पद में भी लिखा, जिस प्रकार मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही वो। तो मूसा ने भी, नूह ने भी वैसा ही किया जैसे परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा था। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मूसा ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था। तो स्वाभाविक बात है, जैसे परमेश्वर यहोवा कहता है हम सबको वैसे हमको करना चाहिए, क्योंकि नूह ने किया और उसका घराना बचाया गया। वो खुद बचाया गया, उसका घराना बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया। और अगर नहीं करता तो क्या उसका परिवार, उसका घराना बचाया जाता? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं सोचता कि उसका घराना, उसका परिवार बचाया जाता। नूह ने जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा वैसे नूह ने किया और उसका घराना बचा लिया गया। इसीलिए उसके अनुसार करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसके जहाज का बनाया जाना है। और मैं नहीं सोचता कि प्रचार के लिए अध्ययन बहुत सारा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब वचन सब बराबर हैं, लेकिन हमारे प्रचार के लिए जो काम आने वाले हैं हम उसी का अध्ययन करते हैं। चलिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु आप सभी को आज के दिन सुरक्षित रखे।